बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नरगसी कोफ्ता बिरयानी बनाने वाली हूँ जो कि बड़ी ज़बरदस्त बनती है। तो मिंस का मिक्सचर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि अच्छी तरह से हम मिंस को चॉप करेंगे। उसमें हमने हरे मसाले डालने हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें साथ ही चॉप कर लेनी है इसके, और कद्दूकश करके पानी निचोड़ के हमने इसमें प्याज भी ऐड करना है। और उसके साथ हमने इसमें जिंजर गार्लिक चॉप करके अच्छी तरह से चॉप करके, पेस्ट बना के मत डालिएगा क्योंकि उसमें थोड़ा पानी टाइप होता है, वो हमने नहीं यूज़ करना। तो वो हम इसमें पेस्ट नहीं डालेंगे बल्कि चॉप डालेंगे। और बस इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है और गरम मसाला पाउडर है। ये हमने सब ऐड करके इसको मिक्स करना है। और साथ में यहाँ पे मैंने बेसन ऐड किया है इसमें, ग्राम फ्लोर। और इसको हमने मिक्स करने के बाद अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको पहले। और उसके बाद थोड़ा सा हमने ये मिक्सचर हाथ पे लेना है, हथेली पे अपनी, और उसमें हमने हार्ड बॉइल्ड एग हैं ये मेरे पास, इनको मैंने ठंडा कर लिया है। और एक एक करके अब मैं ये मिक्सचर में इस तरह से रख के पूरी तरह से मिक्सचर से इसको मैंने कोट कर लेना है जी। यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक मैं देने जा रही हूँ। आपने जो क्वांटिटी है मिक्सचर की, एक कोफ्ता जब बनाने जा रहे हैं तो आपने एक्यूरेट क्वांटिटी लेनी है मिक्सचर की। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो जब हम इसको फ्राई करते हुए टर्न करेंगे तो इसके टूटने का ख़तरा होगा। अगर कम लेंगे तो तब भी कोट फुली नहीं होगा, तब भी ये क्रैक्स आ जाएंगे फ्राई करते हुए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सारी तरफ से ये इक्वल जो मिक्सचर है वो इसके ऊपर, अंडे के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक सेकंड ट्रिक है कि आप जो फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आपने ले लेना है थ्रेड और इसकी सब तरफ आपने रैप कर देना है ताकि ये फ्राई अच्छी तरह से हो जाए और इनके अंदर क्रैक्स नहीं आए या ये पूरी तरह से टूट ना जाए। यहाँ पे ये रेडी हो गए फ्राई होने के लिए। ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए और अब मैं ये एक एक करके इसमें डालूँगी और फ्राई कर लूँगी। इसका फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है और पहले ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसके बाद हम इसको लो टू मीडियम पे फ्राई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिंस कीमा जो हमारा है वो कच्चा है। तो इसको लो पे या मीडियम पे हम फ्राई करेंगे तो ही ये अंदर तक पकेंगे। इनको बार बार हमने टर्न नहीं करना, इससे भी ये टूट सकते हैं। तो हम इसको एक साइड से पकने देंगे अच्छी तरह, तब भी हम इसको टर्न करके दूसरी साइड से पका लेंगे। तो ये कुक हो चुके हैं, इन पे प्यारा सा कलर आ गया है गोल्डन ब्राउन। तो अब हमने इनको निकाल लेना है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ kg राइस ले लिए हैं, इनको मैंने भिगो लिया है और इनके बॉईल होने के लिए पानी रख दिया है मैंने। इसमें थोड़ा सा हमने सॉल्ट ऐड कर देना है और बस इसके बॉईल होने का इंतज़ार करना है। साथ ही हमने ये कोफ्तों के ऊपर से जो थ्रेड लपेटा था वो उतार लेना है सबके ऊपर से। अब ये फ्राई होके हार्ड हो गए हैं तो ये नहीं टूटेंगे। राइस ऐड कर देंगे बॉइलिंग वाटर में और ये बॉईल हो रहे हैं। हाफ़ कप ऑयल मैंने ले लिया है और 2 मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए हैं। इनको मैंने फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर देना और गोल्डन ब्राउन कलर इनको हमने दिलवाना है, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। मसाले कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक चॉप ले लिया है 1 टेबलस्पून दोबारा से, और बिरयानी मसाला मैंने 4 टेबलस्पून ले लिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 2.5 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया है। ब्लेंडेड टमाटोज़ ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के ब्लेंडेड टमाटोज़ हैं। और ये जो वो मिक्सचर मेरा बच गया था कोफ्तों में से, वही मिक्सचर है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अनियन ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसमें से थोड़ा से बाहर ले लिए ताकि हम इसको क्रिस्पी करके लेयरिंग में यूज़ कर सकें। और यहाँ पे मसाले सारे चले गए, लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया और ये अब साथ में इसके जा रहा है मिक्सचर मिंस वाला। इसको हमने फ्राई कर लेना है थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे अगर मसाला लग रहा हुआ तो। कोफ्ते ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम स्टीम कुक कर लेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। पाँच मिनट के बाद हम इनको फिर से निकाल लेंगे, साथ में इसके मसाला भी ले लेंगे थोड़ा सा, और अब हम चावलों की लेयर लगा देंगे ऊपर। यहाँ पे मैं अनियन स्प्रेड कर दूँगी, लेमन डाल दूँगी, फिर से हम इसमें चावल डाल लेंगे और सबसे टॉप पे हमने
डाल देना है वही मसाला और साथ में कोफ्ते। ज़रदे का कलर यहाँ पे मैंने ऐड किया है दूध में, और वो मैं सारी तरफ इवनली स्प्रेड कर लूँगी। और 15 मिनट्स के स्टीम कुक के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है और डिश आउट कर लेंगे, और ज़बरदस्ती हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।